हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। चलो बेटा, कल क्या किया था अपन ने, आगे उसको बढ़ाते हैं ना। कल क्या किया था हमने? हम्म, कल हमने कुछ बेसिक सीख लिए थे चैप्टर के बारे में कि एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क हमारे लिए क्या होगी, और वगैरह वगैरह हमने कल चीज़ें देखी थी। तो और हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते पार्ट 2 के अंदर अपन। कल कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन 3 लास्ट, क्लॉक वाला। आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A chord of circle, a chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सबस्टेंस के अंदर। सिंपल सा है बेटा, इसके अंदर देखो, ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर, सबस्टेंस है राइट एंगल। कोड, कोड क्या होता है बेटा? ये हमारे लिए कोड हो गई, ए बी एक कोड है। कोड के एड पॉइंट्स क्या हमारे लिए? ए और बी। अब ये ए और बी सेंटर पे एंगल बनाएंगे बेटा, और सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? माइनर सेगमेंट, रेडियस कितनी है इसमें? 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। क्वेश्चन में देखो आप क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 है तो आपको यही यूज करनी है। 22/7 करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में चेंज आएगा उसमें। देखो, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू बेटा 10 इंटू में 10 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है बेटा? 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन 90 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू है। अब इसमें बच्चों को दिक्कत क्या आती है? देखो, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं एक बार, ताकि ये साइन 90 डिग्री। 90 से 360 कितनी बार कट गया बेटा? 4 टाइम्स। डेसिमल में आपसे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एक पॉइंट हटेगा, नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 2 जीरो आ गए। दोनों जीरो से एक ये और एक ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 को हमने 2 बार कट किया, और ये बेटा 2 से कट होके 157। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 157 अपॉन में 2 माइनस आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 साइन 90। अब देखो, कल आपको मैंने लिखवाया था साइन 90 की वैल्यू, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। तो यहां इस पूरे साइन 90 के बदले, इस पूरे साइन 90 के बदले आपको क्या लिखना है? 1। और 100 इंटू 1 100 रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा? 2। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हमारे पास? सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 157 157 माइनस 100 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 57 अपॉन में 2, और फाइनल आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर बेटा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आप देखो बेटा, सेकंड पार्ट, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे बेटा? माइनर का तो हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कल हमने सीखा था 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 90। तो 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू में 10, पॉइंट हटा बेटा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। कटने के बाद यहाँ आया आपके पास 270 अपॉन में 360 इज इक्वल्स टू 314। जीरो से जीरो कट हो गया, 9 3 जा 9 4 जा, 2 से बेटा ये 2 टाइम्स और ये हो गया 157। 3 इंटू 157 आपके पास आएगा 471 अपॉन में 2, 2 से कट किया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। एक बार देखो वापस से पूरा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन था ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस ए राइट एंगल। हमने राइट एंगल बनाया, रेडियस की लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है आपके पास। क्या पूछ रहे हैं आपसे? माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटिंग करी बेटा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रखने पे आपका आंसर आ गया। सॉल्व किया और फाइनल आंसर आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी के सेकंड पार्ट में हमसे मेजर सेक्टर का पूछा था, क्योंकि जब आगे का अगर ये एंगल आपके पास, अगर ये एंगल 90 है तो पीछे का एंगल कितना होगा बेटा? पीछे का होगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री मीन्स 270 डिग्री आपका आंसर रहेगा। वही हमने पुटिंग करी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट, सेकंड area of the sector formed by the arc, and third part area of the segment formed by the corresponding chord। इसके अंदर बेटा देखो सर्कल है आपके पास, उसकी रेडियस कितनी है? आर की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में आपके पास? आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? लेंथ ऑफ आर्क। बहुत इजी, तुरंत होएगा बेटा ये। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360, आप इसको क्या भी लिख सकते हो, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ 60 है अपॉन 180 इंटू पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं बोला हुआ, 3.14 लेनी है, इसीलिए हम क्या लेंगे बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू। आर क्या है आपके पास बेटा 21। 60 से कितनी बार कट हुआ? 3। 7 से 21 3 टाइम्स कट हुआ, और इस 3 से हमारा ये 3 कट हुआ, तो आपके पास क्या बचा बेटा? 22 सेंटीमीटर। ये आपके लिए हो गया बेटा लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क से जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया आप बताओ क्या होगा? ये हमारे सर्कल था, रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री। सेंटर हमने मान लिया O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड पार्ट,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? 22 अपॉन में 7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21। 60 से 360 6 टाइम्स, 7 से 3 टाइम, 3 वन जा 3 टू जा 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम, आपके पास बच गया 11 इंटू 21 अपॉन में, सब तो नीचे कट गया बेटा तो नीचे कुछ भी नहीं है। फाइनल आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। वापस देखो एक बार, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है आपसे। क्या किया हमने? सर्किल में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, रेडियस 21, फॉर्मूला हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है बेटा, 60 से 360 को 6 टाइम्स काटा और इस 6 से यहाँ पे बेटा ये 21 जो था 7 से पहले 3 टाइम्स काटा और इसको काट कर आपके पास बच गया 11 इंटू 21 और फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा? 231 अपॉन 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का एक थर्ड पार्ट और बचा हुआ है अपने पास बेटा, उसमें आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा बेटा? एरिया, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला था अपने पास बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन थीटा डिग्री। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहां पे जो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू जो आई है, ये तो एज इट इज सेक्टर की वाली वैल्यू है, तो क्यों हम इसको क्या पूरा दोबारा सॉल्व करें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका आंसर हमने निकाला हुआ है 231। तो क्या करेंगे बेटा, इसके आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 231 माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आपके पास? 21, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 21 इंटू 21 अपॉन में 2 साइन थीटा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू। वो क्या सोचते हैं? साइन थीटा, साइन बेटा ये जो थीटा है ये वो एंगल है आपके लिए। आपको क्या करना है, इस थीटा के बदले यहां 60 लिखा तो कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। और इस साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी आपको? इस साइन 60 की वैल्यू हमने आपको बताई थी √3 अपॉन में 2। इस साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी? √3 अपॉन में 2। मीन्स आपके पास आ गया 231 माइनस 21 का स्क्वायर हो गया बेटा 441 अपॉन में 2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 60 को छोड़ देंगे, सर साइन का क्या करें, 60 के बदले √3। अरे बेटा ये पूरे इस कंप्लीट की वैल्यू है √3/2, इसलिए पूरे कंप्लीट की वैल्यू √3/2। यहां पे आप क्या करोगे, 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, यह आपका आंसर आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, कॉपी निकाल के इसे लिखना होगा आपको और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत इजी चैप्टर है, मेंसुरेशन का पार्ट है, 10 नंबर का पूरा पोर्शन है मेंसुरेशन का हमारा। उसके अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में 90% इसका आता है। 3 मार्क्स वाले पोर्शन में जो हमारा सेक्शन सी होगा जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बेटा, एक एमसीक्यू यहाँ से आएगा।
बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर बहुत है। एक बार आप ये वीडियो देखो, फिर एक बार देखकर, एक बार बिना देखकर इसको करो, और कुछ नए क्वेश्चंस आप अदर रेफरेंस बुक से ले सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन पर थोड़े कैलकुलेशन लेंदी। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree. रेडियस 15 है, एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों पूछ लिए इसके अंदर, माइनर भी और मेजर भी। अब इसके अंदर आपको देखो, आपको इसमें ये नहीं कि सर चैप्टर टफ है, चैप्टर हार्ड है, मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ चैप्टर की दिक्कत नहीं बेटा, कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन पोर्शन कैसे सीखोगे भाई, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इसको, तब आएगा तुम्हें ये। अब आप को ड्राइवर सीट पे बैठो या गाड़ी के बाहर बैठो और बस उसको देखते रहो कि यार गाड़ी कैसे चल रही है, तो नहीं आएगी आपको। जब तक आप उस ड्राइवर सीट पे नहीं बैठोगे, कुछ गलतियां नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे। तो मैथ्स उसी की तरह है, आपको इसकी ड्राइवर सीट पे बैठना होगा और इसकी लगातार प्रैक्टिस। ऐसे नहीं डेली की, एक दिन किया 3 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं बेटा, डेली। बड़ा इजी, देखो इस क्वेश्चन को। रेडियस आर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। और थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 60 डिग्री। इसमें पाई क्या यूज करना है, 3.14 और √3। और √3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.73। करते हैं इसका माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वैल्यू रखोगे आप, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू बेटा आपके पास 15 इंटू 15 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आपके पास 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 अपॉन में 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन 60 डिग्री। ये आपके पास क्या करोगे इसमें, 61 जा 66 जा, ये आपके लिए कट गया। यहां से मैंने डेसिमल हटाया बेटा, नीचे लगा 100। 3 से अगर हम काटे तो 3 से ये 2 टाइम कटता है और ये 15 बेटा 5 टाइम कटता है। इस 2 से आप काटना चाहो तो ये 2 इससे 157 टाइम्स कटेगा। अब कुछ का डाउट होंगे सर ये 100 कट रहा है, बिल्कुल बेटा आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 5 1 जा 520 जा, 5 3 जा 5 4 जा, आपके पास यहां बच गया 471 अपॉन में 4। कैसा है बेटा 471, कंफ्यूज हो रहे बच्चे। 157 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या बचा है न्यूमरेटर में 157 और 3, तो 157 इंटू 3 471। नीचे क्या है बेटा आपके पास 4। यहां पर 15 इंटू 15 225 अपॉन में 2, साइन 60 की वैल्यू बेटा √3 अपॉन में 2। इसको कैलकुलेट करो, आप चाहो तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। 471 अपॉन में 4 माइनस बेटा √3 की वैल्यू कितना कह रहा है क्वेश्चन में 1.73, तो 225 इंटू 1.73 आप साइड में करके देखो, 225 इंटू 1.73, 5 3 जा बेटा 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 5 7 जा 35 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 बेटा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 यहाँ बेटा 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3,
2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 यहाँ बेटा 1 कैरी और वापिस से 3। यहाँ आ गया आपके पास 5 6 और 6 का 12 का 2 1 कैरी बेटा। 8 और 4 12 और 6 18 और 1 19 का 9 यहाँ बेटा 1 कैरी 8 और 3 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 389.25 अपॉन में 4। कैसे बेटा 2 2 जा 4। देखो इसको अब क्या करो बेटा नेक्स्ट, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या कर सकते हो 471 माइनस 389.25 अपॉन में 4 माइनस करो, क्या आएगा बेटा यहां रफ में कर सकते हो आप 471.00। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा डेसिमल्स में कैलकुलेशन करते टाइम बहुत गलतियां करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं डेसिमल को देखते ही नहीं है डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनर सी मिस्टेक। डेसिमल के नीचे डेसिमल 389.25 बेटा इसको कैरी देगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 7 बेटा यहाँ कितना है 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ हुआ 6, 16 में से 8 गया तो बेटा 8 और बाकी कट गया, तो आपके पास आ गया 81.75। और जब ये 4 से डिवाइड होगा 4 2 जा 8, 1 नहीं आता 0 17, 4 4 जा 16, ठीक है बेटा 1 15 हुआ वहां पे और 3 जा तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास आ गया। शायद इस पूरे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सबसे बड़ी कैलकुलेशन इसी क्वेश्चन की होगी, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बस नॉर्मल से बेटा एक दो बार हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, एक बार में नहीं हो दोबारा करो, तीसरी बार करो आंसर आएगा आपका। एक बार इसको नोट करो बेटा। इसका सेकंड पार्ट बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, हमने क्या सीखा था कल, ये सर्कल है, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ये क्या है बेटा माइनर सेगमेंट। तो हमने क्या कहा था अगर हमें मेजर का, मेजर मीन्स ये रहा, ये मेरा मेजर सेगमेंट कैसे करोगे बेटा, माइनर में से मेजर को सर्कल में से माइनर को क्या कर दो माइनस, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा बेटा मेजर सेगमेंट का। हमें क्या पूछा है मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा बेटा पाई यानी 3.14, आर यानी 15 इंटू 15 माइनस एरिया हमारे पास कितना रहता बेटा इसका आंसर 20.43, तो 20.43 बेटा पॉइंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, आप कट कर सकते हो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 5 से अगेन 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 157 टाइम्स। क्या बच गया बेटा 157 इंटू 9 अपॉन में 2 माइनस 20.43। क्या करेंगे इसके अंदर बेटा 9 7 जा 63, 3 यहाँ पे 6 कैरी 45 और 6 51, 1 यहाँ 5 कैरी 14 अपॉन में 2 माइनस 20.43। 2 से बेटा इसको कट किया 2 7 जा 14, 2 0 जा 2 6 जा 0.5 माइनस 20.43। फाइनल आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, आप इसको रफ में एक बार माइनस करके देख सकते हो 706.5 माइनस
20.43। पीछे आप एक जीरो लगा सकते हो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे आपके पास 0, 6, 8, 6। तो फाइनल आंसर क्या आया बेटा आपके पास 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बेटा। देखो इसमें कोई शर्म नहीं है बेटा कि आप माइनस हो मल्टीप्लाई प्लस उसको साइड में करके देख लो। अगर आपने ओरली किया और गलत हो गया और बोर्ड में मार्क्स कट गए, उसका आपको ज़्यादा दुख होगा। वहां कोई नहीं पूछेगा इस बच्चे ने ओरल किया कि इस बच्चे ने रिटर्न किया। आपको साइड में करना है इसको। थोड़ा सा भी डाउट हो इसको साइड में करो, ओरली करना ही नहीं है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तभी करो केवल, ठीक है बेटा, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। A chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle using pi is equals to 3.14 and root 3 is equals to 1.73। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा होमवर्क में। मैं इसको आप एक बार इसको ट्राई करोगे, अगर आपसे नहीं होगा सेम कुछ भी नहीं है बेटा, रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल 120 डिग्री और फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहां पे माइनर का आपको एरिया निकालना है। आप इसको ट्राई करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपसे ये नहीं होगा वहां पे हम इसको करेंगे, छोड़ नहीं रहे, हम इसको लीव नहीं कर रहे, इसको करेंगे हम लोग। लेकिन एक आपके लिए आप ट्राई करो कि कैसे आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में काफी टाइम्स आया हुआ है, केस स्टडी में, क्योंकि इजीली केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक स्क्वायर फील्ड लेते हैं, ये हमारे लिए एक स्क्वायर फील्ड हो गया बेटा। इस स्क्वायर फील्ड में इसके कॉर्नर पर एक पैग यानी एक खूंटा गाड़ दिया हमने, और इस खूंटे से एक हॉर्स को हमने टाइट कर दिया, बांध दिया एक हॉर्स को। अब जो हॉर्स है उसकी जो जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है उस रस्सी की लेंथ कितनी बेटा 5 मीटर्स। इस पूरी स्क्वायर की, जो ये स्क्वायर है एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है बेटा इस ग्राउंड की 15 मीटर्स। लेकिन जो इसके कॉर्नर पे जो हॉर्स है वो जिस रस्सी से, उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। अब जो रस्सी है जब उससे घूमेगा तो उससे एक सर्कल बनेगा, यानी इस जो हॉर्स है वो सिर्फ इस पार्ट की, ये जो डॉट डॉट एरिया वाला पार्ट है केवल इस पार्ट की ग्रास को ग्रेज कर पाएगा, केवल इस पार्ट को। अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो इसके ईच एंगल 90 डिग्री होंगे, तो ये एंगल भी कितना हुआ बेटा 90 डिग्री, ये एंगल भी इसका 90 डिग्री हुआ। रेडियस कितनी है 5। आपको क्या पूछा हुआ है इसका कि हॉर्स, आपसे क्या पूछा है इसमें फर्स्ट पार्ट में, आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द पार्ट इन द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फील्ड के कितने एरिया में हॉर्स जो है वो ग्रेज करेगा, तो हॉर्स की जो रस्सी है वो 5 मीटर की, तो केवल इस पार्ट में ही करेगा। तो ये तो हमारे लिए क्वाड्रेंट हो गया, तो बहुत इजी है। कैसे करोगे इसको, एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, क्या होगा बेटा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
क्या वैल्यू थीटा की बेटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई को बेटा एक बार जरूर देखा करो, पाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, पाई को यूज करना है 3.14। तो पाई अगर 3.14 है तो पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस क्या आपके लिए बेटा 5 इंटू 5, जो हॉर्स की जो रस्सी है उसकी जो लंबाई है वही आपके लिए रेडियस है। 90 से कट किया बेटा 4 टाइम्स, पॉइंट हटा, नीचे लगा 100। 2 से कट किया 2 टाइम्स, 2 से कट किया 157, ऊपर आपके पास बच गया 157 इंटू 5 इंटू 5 25 अपॉन में नीचे आपके पास है 200। इसको आप इंटू कर ही सकते हो, 25 इंटू 157, दिक्कत नहीं है, रफ में करो बेटा। 157 25, 5 7 जा 35, 5 या 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 बेटा 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 2 से क्या 14 का 4 या 1, 10 11 का 1 या 1, और ये बेटा 3, आपके पास आ गया 5 12 9 3, आप बोलोगे सर 3925 अपॉन में 200। 2 से अगर मैं इसको कट करूंगा बेटा, 2 से 100 टाइम्स और 2 से कितने टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, 100 है 2 डिजिट छोड़ के लगाया, फाइनल आंसर आ गया 19.62 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। देखो तो हॉर्स जो है वो इस एरिया में ग्रास ग्रेज कर रहा है, इस एरिया में। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है तुमसे, इसके सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, देखो द एरिया ऑफ ईच, सॉरी बेटा, सेकंड पार्ट में कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर उसकी रोप की जो लेंथ है उसको कितना कर दे, 5 मीटर। समझो इसको, कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। अभी जो हॉर्स है वो 5 मीटर की रोप से है, आप क्या पूछ रहे हैं कि अगर 10 मीटर की हो जाए तो क्या होगा। तो 10 मीटर है तो जो हॉर्स पहले यहां पहुंच रहा था वो हॉर्स अब यहां तक पहुंच पाएगा, 10 मीटर हो जाएगी तो, यानी हॉर्स यहां तक है। तो क्या ये वाला एरिया वो एक्स्ट्रा ईट कर पाएगा बेटा, वो ये नहीं पूछ रहा 10 मीटर में कितना एरिया ईट कर पाएगा, वो ये बोल रहा है कि अगर मैं 5 के बदले 10 मीटर कर दूं तो कितना एरिया फालतू यानी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, उसके लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये वाला जो व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है ये इंक्रीज हो जाएगा, व्हाइट या पर्पल जो आपको दिख रहा है ये इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ईजी है, तुम क्या बोलोगे सर तो बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, 10 मीटर का एरिया निकालेंगे, उस पूरे 10 मीटर के एरिया हम पहले निकाल लेंगे सेक्टर के फॉर्मूले से, बहुत फटाफट, बहुत इजीली आ जाएगा सर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है सर हमारे पास, ये जो है एरिया, ये एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ ये डॉट डॉट वाला एरिया बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। तो एरिया इंक्रीज, तो देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट, इंक्रीज इन एरिया, एरिया में जो इंक्रीज है कितना होगा बेटा। अब रेडियस क्या होगी, आर क्या मान लेता हूं मैं 10 मीटर, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 10 मीटर के हिसाब से आ गया, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे जो हमने अभी निकाला बेटा, किसका 5 मीटर के हिसाब से 19.62, वो इसमें से माइनस कर देंगे 19.62। थीटा की वैल्यू बेटा सेम 90 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में पॉइंट हटा नीचे 100 माइनस 19.62। 90 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स और 0 से 0 कैंसिल,
आंसर आ गया 314 अपॉन में 4 माइनस 19.62। कितना होगा बेटा 4 से करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 0.5 माइनस 19.62। जब इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 78.50 माइनस 19.62, ये आ गया बेटा 8। इसको कैरी देगा 14 में से 6 जाएगा तो 8। यहाँ आपके लिए क्या बचेगा बेटा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा तो आप बोलोगे सर 8, 6, 6 में से बन गया आपके पास 5। ये एरिया आपके पास क्या हो गया बेटा, इतना एरिया आपका इंक्रीज हो गया। डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो पहले 10 का निकाल के फिर माइनस कर दो, लेकिन बात वही है बेटा, मार्क्स तो वही मिलने। इसकी स्क्रीनशॉट लो आप। कर लिया बेटा नोट, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसी भी डाउट हो बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी ऐप पे आप कमेंट कर सकते हो, उसकी सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिस जरूर करना, कल आके हम इसको चेक करेंगे। आगे के वीडियोस और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी ऐप को बेटा लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बेटा।